नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि और पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि के 9 नियमों की निर्माण प्रक्रिया को समझा था और बताया था कि विसर्ग संधि के प्रमुख 3 उपभेद माने गए हैं और हम उस 3 उपभेदों को 9 नियमों में बांटकर पढ़ेंगे। तो वो 3 संधि के उपभेद कौन से हैं उसकी चर्चा की थी और फिर मैं साथ साथ पढ़ाते समय उनकी चर्चा करता रहूँगा और आपको संकेत देता रहूँगा कि यहाँ पर सत्व संधि है, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि है। तो जैसे भी आपको प्रश्न किसी भी रूप में पुटअप होकर आए तो आप आसानी से उसे कर सकेंगे। वो सभी बातें हमारे साथ यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए हम आज उस 9 नियमों को उदाहरण सहित समझेंगे और समझते हैं कौन कौन से हैं। आइए, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का ये पार्ट 2 है वैसे तो, यानी कि विसर्ग संधि का एक वीडियो कल मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने विसर्ग संधि के 9 नियमों पे बेसिक चर्चा की थी कि वो नियम कौन कौन से हैं। तो आज हम उनका उदाहरण सहित उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा नियम रहेगा वो है इस प्रकार से, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तथा उसका योग तालव्य अघोष वर्णों से बने शब्द से होता है। तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार का आदेश हो जाता है। ये हमारा पहला नियम है। यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होगा, ये प्रथम पद में मिलेगा और उसके बाद में तालव्य अघोष वर्ण यानी कि च और तालव्य से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार का आदेश हो जाता है। देखो किस प्रकार से क्या होगा कि पलस से पहले जो प्रथम वर्ण होगा वो कोई स्वर होगा किसी व्यंजन के अंदर, और उसके साथ क्या होगा, विसर्ग होगा। और आगे कौन से वर्ण होंगे, च से बना कोई शब्द हो, और तालव्य से बना कोई शब्द हो, और जिसे हम कहते हैं अघोष तालव्य
अघोष तालव्य वर्ण। तो विसर्ग के स्थान पर संधि करते समय तालव्य सकार का आदेश हो जाएगा। ऐसी बात हम पढ़ेंगे इस नियम नंबर 1 में। तो हम उदाहरण की चर्चा करेंगे इसी आधार पर। जो पहला हमारा उदाहरण है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। उदाहरण है अंतः प्लस चक्षु। अंतः प्लस चक्षु। देखो दोस्तों, पहला पद है ना वो अंत, उसके साथ है विसर्ग। लेकिन अंत जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि ए स्वर है। क्या है? ए। क्योंकि अंत में जब टुकड़े करेंगे तय के अंदर ए है, उसके बाद में क्या है? विसर्ग। तो हम मान लेंगे स्वर के साथ क्या है? विसर्ग। आगे च्यवर्ण से बना शब्द है तो च्यवर्ण ये रहा, तो विसर्ग किसमें जाएगा? मूर्धन्य सकार में। तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार। अब सॉरी, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? मूर्धन्य सकार। उससे पहले मेरे पास शब्द है अंत है, आगे मेरे पास शब्द है चक्षु। क्या है? चक्षु। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो संयुक्त संधि शब्द बनेगा। क्या बनेगा? अंत है चक्षु। अंत चक्षु। तो ये हमारे संधि पद हो जाएगा और ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। शब्द आता है अंत है प्लस चेतना। अंत है प्लस चेतना। अंत में स्वर के तोड़ने के बाद विसर्ग है, आगे च्यवर्ण से है, तो इसका क्या बन जाएगा? मूर्धन्य सकार। पहले क्या है? अंत। ऐसा कैसा लिखेंगे? आगे क्या है? चेतना। ध्यान से सुनना है, प्रत्येक उदाहरण के जोड़ने और तोड़ने की बात को समझ रही है। अब अंत से को कोई शब्द नहीं मिल रहा तो हम तीनों का एक संयुक्त शब्द बनाएंगे। तो अंत से आधा अंत चेतना शब्द क्या बनेगा? अंत चेतना। क्या बन जाएगा? अंत चेतना। ये तो संधि विच्छेद होगा और ये संधि पद हो जाएगा। शब्द आता है नी है प्लस समास। नी है प्लस समास। कोई भी स्वर होगा, यानी ने के अंदर ई स्वर है, उसके बाद में विसर्ग है, आगे तालव्य सेवन है, इसी कारण विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालव्य सकार में बदल जाएगा। उससे पहले नी है, ऐसा कैसा लिखेंगे? आगे क्या है? समास है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा दोस्तों नी। आगे जो स है अलंत रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है तो ये आधा लिखा जाएगा। आगे पहले श्वास में आधा स है, उसको आधा ही लिखेंगे, शब्द बनेगा निश्वास। क्या बन जाएगा? निश्वास। ये होगी संधि पद और ये होगा संधि विच्छेद। अगले उदाहरण की मैं बात कर लेता हूँ। शब्द है मेरे पास मन है प्लस चेतना। शब्द क्या है? मन है प्लस चेतना। जब दोस्तों बात करें मन चेतना के तो मैंने में स्वर के साथ विसर्ग है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? तालव्य से बनेगा हलंत। पीछे क्या है? मन। आगे क्या है? चेतना। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब देखो क्या करना है। मैंने से हलंत है, पूरे तीनों जब खंडों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मैंने। से के आगे स्वर नहीं मिल रहा तो ऐसा कैसा लिखेंगे? शब्द बनेगा मानस चेतना, जिसे हम संयुक्त संधि पद कहेंगे और ये हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको अगला उदाहरण बता देता हूँ। शब्द आता है नी है प्लस संक। नी है प्लस संक। यहाँ पे देखो नी ने में ई स्वर है, कोई भी स्वर के साथ विसर्ग है, आगे संक है तो से के कारण ये भी क्या बन जाएगा? तालव्य से। पीछे क्या है? नी। आगे क्या है? संक। जब दोस्तों जोड़ेंगे
शब्द बनेगा निशंक। क्या बन जाएगा? निशंक। और इसे ही कहते हैं विसर्ग संधि, जहां विसर्ग का तालव्य से बन रहा है। यानी कब बन रहा है? केवल से वर्ण आने के कारण। ये था हमारा नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। कमेंट बॉक्स में एक उदाहरण का आप कमेंट ना, शब्द आता है यस प्लस शरीर, और कमेंट बॉक्स में इसका संधि पद बताना लिखकर। तो मैं अगले नियम पे चलता हूं। नियम नंबर है 2। इसी में चेंज करेंगे थोड़ा सा। अब नियम नंबर है कि कोई स्वर होगा उसके साथ विसर्ग होगा। विसर्ग के बाद में तालव्य वर्ण थे, अब हम लेंगे मूर्धन्य वर्ण। तो दोस्तों ये लाइन सेम रहेगी। यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तथा उसका योग तालव्य घोष वर्ण थे, अब यहाँ पर हम लेंगे मूर्धन्य। कौन से? मूर्धन्य अघोष वर्ण। कौन से? मूर्धन्य अघोष वर्ण। वर्ण कौन से होते हैं मूर्धन्य अघोष वर्ण? यानी कि टे, थे और से बने शब्द, से बना शब्द, यानी से बना शब्द होता है। तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर कौन सा से होगा? कौन सा से हो जाएगा? यहाँ पर मूर्धन्य से हो जाएगा। कौन सा से हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। स्थिति कुछ ऐसे होगी। हम बात करेंगे कोई स्वर के साथ, यहाँ पे क्या होगा? कोई स्वर होगा उसके साथ विसर्ग होगा। द्वितीय पद का जो शब्द होगा या तो टे वर्ण से बना होगा, या फिर ठे वर्ण से बना होगा, या मूर्धन्य सकार से बना होगा। यदि इनसे बना कोई शब्द योग करता है तो विसर्ग के स्थान पर हम मूर्धन्य सकार का आदेश कर देंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? पहले यहाँ पे चे और तालव्य से था, तो विसर्ग का तालव्य से बना रहे थे। अब टे के साथ ये सा आएगा तो ये बना देंगे। आगे नियम निकलेगा थे से आएगा तो दूसरा से बना देंगे। लेकिन पहले इसी के उदाहरणों की चर्चा मैं कर लेता हूँ। उदाहरण है, शब्द आता है धनु है प्लस टंकार। धनु है प्लस टंकार। देखो दोस्तों, धनु है जो शब्द है, धनु शब्द में उ स्वर की मात्रा है। यानी कोई स्वर हो उसके साथ क्या है? विसर्ग है। कोई दिक्कत नहीं विसर्ग हो। आगे टे थे से बना सकते, लेकिन ऐसे टे से बना सकते हैं। तो विसर्ग किसमें आदेश होगा? मूर्धन्य सकार में। तो हम किसे कर देंगे? जे मूर्धन्य सकार। विसर्ग का चेंज करना है। आगे कैसा शब्द है? टंकार। ऐसा कैसा लिखेंगे? यथावत। पीछे क्या है? धनु। ऐसा कैसा लिखेंगे? जब तीनों को जोड़ेंगे तो थे नु से हलंत होगा, लेकिन आगे क्या नहीं? स्वर नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे? आधा लिखेंगे। आगे क्या है? टंकार। क्या बनेगा? धनु से टंकार। ये हमारा एक उदाहरण इसका हो गया। अब शब्द आता है चतु। ऊ की तो उन्हें विसर्ग चतु है प्लस टीका। शब्द क्या आ गया? चतु है प्लस टीका। चतु में ऊ स्वर है, आगे विसर्ग है, टेवन से बना शब्द है, तो विसर्ग का चेंज कर दो आसानी से किसी भी मूर्धन्य से है। उससे पहले चतु जैसा है वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। टीका जैसा है लिख दो। तीनों को जोड़ दो। चे तु से हलंत है, आगे स्वर नहीं, तो आधा का आधा लिख देंगे। आगे क्या लिखा? चतुष्टिका। क्या बन गया? चतुष्टिका। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। अगला शब्द है चतुह प्लस षष्ठी। ये हो गया चतुह प्लस षष्ठी। चतुह प्लस षष्ठी। षष्ठी में भी संधि है, व्यंजन क्या होती है? सस प्लस थी। सस प्लस थी।
यानी कि हलंत से के बाद में, हलंत मूर्धन्य से के बाद में कोई दंते स्वर योग करता है, दंते स्वर योग करता है, तो दंते स्वर है वो मूर्धन्य स्वर में बदल जाएगा, यानी कि थे वो ठे में बदले जाएगा। ऐसा नियम हमने पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ चतुः प्लस षष्ठी। यहाँ पे विसर्ग आगे मूर्धन्य सकार है, विसर्ग के पहले कोई स्वर है, विसर्ग किसमें जाएगा, मूर्धन्य सकार में, उससे पहले क्या है चतु, आगे क्या है षष्ठी, आगे शब्द क्या है षष्ठी। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब इसको जोड़ेंगे, क्या बनेगा चतुष्षष्ठी, क्या बनेगा चतुष्षष्ठी। और इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। ध्यान रखना, ये था हमारा नियम नंबर 2। टैट है से विसर्ग के साथ योग करते हैं तो विसर्ग मूर्धन्य सकार में बदले जाएगा। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 बात करें, इसी को चेंज करेंगे हम यहीं पे समझने के लिए। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 कहता है यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तथा उसका योग मूर्धन्य से नहीं, अब करेंगे दंते वर्ण। कौन से वर्ण? दंते है घोष वर्ण। कौन से? तैसे, थैसे और दंते सैसे बना हो तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर संधि करते समय दंते सकार का आदेश हो जाएगा। किसका? दंते सकार का आदेश हो जाएगा। यानी क्या होगा, पहले कोई स्वर होगा, किसी भी व्यंजन के साथ कोई स्वर होगा या प्रथम पद के अंदर कोई स्वर होगी, उसके साथ विसर्ग होगा। आगे तय वर्ण से बना शब्द हो सकता है, थ वर्ण से बना शब्द हो सकता है, या दंते स से बना शब्द हो सकता है। तो विसर्ग है वो किस में आदेश हो जाएगा? दंते स में आदेश हो जाएगा। यानी अभी तक हमने 3 नियम पढ़े हैं। च में तालव्य से, तय के साथ मूर्धन्य से, तय के साथ दंते स बन रहा है, और इसे ही हम सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों कौन सी संधि कहेंगे इसे? सत्व विसर्ग संधि, की जहां पर स बन रहा है। अब इसके उदाहरणों पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई स्वर के साथ विसर्ग आगे तैथ से बनाता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंते सकार हो जाएगा। उदाहरण की मैं बात कर लेता हूँ। शब्द आता है नमस्ते। क्या आता है? नमस्ते। दोस्तों बात करें, देखो नमः है, यहाँ पे दंते से है तो इसका क्या बना दो? विसर्ग बना दो, प्लस क्या लगा दो? ते लगा दो। अब देखो नमः है, नमः में ऐ स्वर है, विसर्ग है, आगे तय वर्ण है तो इसका क्या बनेगा? दंते से। आगे क्या है? ते, पीछे क्या है? नम। जोड़ेंगे तीनों को, क्या बनेगा? नमस्ते। क्या बन जाएगा? नमस्ते। शब्द आता है दू है प्लस साहस, दू है प्लस साहस। यहाँ पे द में उ स्वर के साथ विसर्ग है, वही स्वर और विसर्ग हो। आगे साहस सवर्ण से बना शब्द है तो विसर्ग किस में जाएगा? दंते स में जाएगा। आगे शब्द क्या है? साहस है। पीछे शब्द क्या है? धू है। जोड़ेंगे तीनों को जोड़ेंगे। पहले लिखा दू, आगे दंते स आधा है, आगे शब्द आधा लिखा जाएगा। आगे क्या लिखा जाएगा? दुस्साहस। क्या बनेगा? दुस्साहस। आगे शब्द आता है नी है प्लस सार। अब देखो नी है, कोई स्वर के साथ विसर्ग है, दंते से है तो इसका क्या बनाएंगे? पीछे क्या है? आगे क्या है? जोड़ेंगे तीनों को, क्या बनेगा? निसार। क्या बन जाएगा? निसार। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ले लो इसका। उसके बाद हम बात करते हैं, शब्द आता है अंतस्थल। शब्द आता है मेरे पास, शब्द आता है अंतः प्लस थल, ये टुकड़ा है मेरे पास। अब देखो दोस्तों, अंत में ए स्वर के साथ विसर्ग है, आगे थ वर्ण है, थ वर्ण के कारण इसका क्या बन जाएगा, दंती से। आगे थल ऐसा कैसा लिखा जाएगा, उससे पीछे कौन सा शब्द है, अंत है, ऐसा कैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करना है, ये तय है। अब देखो हम जोड़ेंगे ए न तय, आगे से हलंत लेकर आगे स्वर नहीं, ऐसा का क्या बन गया, अंतस्थल। क्या बन गया, अंतस्थल। शब्द आता है चंद्र प्लस तम, चंद्र के साथ विसर्ग है, चंद्र में ए स्वर है अंतिम, विसर्ग आगे तय वर्ण है, तो विसर्ग तय के कारण किसमें जाएगा, दंते सेमी। पीछे क्या है, चंद्र, आगे क्या है, तम, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चंद्र स्तंभ। क्या बन जाएगा, चंद्र स्तंभ। बात समझ में आ गई क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इनके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। शब्द आता है अगला दू है प्लस सौपन, दू है प्लस सौपन, द में उ स्वर के साथ विसर्ग है, आगे सौपन शब्द है, सेवन सी बना है दंते से, तो विसर्ग किस में जाएगा, दंते से में। पीछे क्या है, दो, आगे क्या है, सौपन, तीनों को जोड़ लेते हैं तो शब्द बनता है दो से सौपन, दो से सौपन। बात समझ में आ गई क्या, ये था नियम नंबर 3। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। अभी तक हमने तीनों से बनाए हैं, च के साथ तालव्य से, तैवरक के साथ मूर्धन्य से, तैवरक के साथ दंत्य से हमने बनाया। और अब हम नियम नंबर 4 पढ़ेंगे। नियम नंबर 4 इस प्रकार से है, नियम नंबर 4 है, अब मेरे पास अघोष वर्णों में यानी कि क वर्ण के प्रथम 2 वर्ण बचे हैं और प वर्ण के प्रथम 2 वर्ण बचे हैं, उनको जोड़ना है। एक बार हम अघोष को जोड़ रहे हैं, तो नियम नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझना है कि प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि ए आ स्वर के अलावा हो। क्या हो कि ए आ के अलावा, ए आ के अलावा कोई स्वर, कोई स्वर, फिर क्या हो, विसर्ग हो, प्लस यानी कि प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि ए आ नहीं होनी चाहिए। यदि उसके अलावा है और उसके साथ विसर्ग है और उसका योग क वर्ण से बने शब्द से, ख वर्ण से बने शब्द से और प वर्ण से बने शब्द से और प वर्ण से बने शब्द से और एक मैं वर्ण से बने शब्द से होता है, तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर प वाले से का, प के जैसे से कौन सा, ये, तो कौन सा सकार, मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, एक नियम 5 नंबर बनाएंगे इसी से कि यहाँ पर ए आ स्वर होगा, लेकिन अब क्या है, ए आ के अलावा कोई स्वर, ए आ के अलावा कितने स्वर, 9 स्वर होंगे। ए आ के अलावा 9 स्वर, यानी अंतिम कौन सी, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ, इन सभी की मात्राएं हो सकती है। समझ में आएगी, इन सभी की मात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन ए आ स्वर नहीं होना चाहिए, उसका योग इन वर्णों के साथ हो रहा है, तो यानी कि विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा। ये नियम आपको मिलने वाले नहीं है, तो उदाहरण पे और चर्चा करेंगे। शब्द आता है आविष्कार, शब्द आता है
आविष्कृत शब्द आता है चतुष्फलक, शब्द आता है चतुष्पथ। इन चार की बात करें, ध्यान से देखना कि आविष्कार का संधि विच्छेद होगा, आवी है विसर्ग लग जाएगा, प्लस क्या लगेगा का। देखो दोस्तों, आवी आवी जो पद है प्रथम, उसकी अंतिम ध्वनि ई स्वर है, यानी आ के अलावा है, उसके साथ विसर्ग है, और आगे कैवर्ण से बना शब्द है, तो विसर्ग किससे बदल गया, यहाँ पर देखो ये लगा हुआ, किसमें बदला है, देखो आवी, तो इसका बना दिया मूर्धन्य सकार। पीछे क्या है आवी, आगे क्या है कार, तीनों को जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, आविष्कार। क्या बना, आविष्कार। उसी रूप में हम बात करें आविष्कृत की, तो संधि विच्छेद क्या होगा, आवी है प्लस कृत, ई स्वर के साथ विसर्ग है तो मूर्धन्य सकार। पीछे क्या है आई, आगे क्या है कृत, जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, आविष्कृत। बात समझ में आ गई क्या, ये थी इसकी बात। अब हम बात करते हैं चतुष्फलक की। चतुष्फलक में क्या है, शब्द बनेगा चतु है प्लस फलक, ये होगा इसका विच्छेद। देखो दोस्तों, विसर्ग है, तय में उस स्वर की मात्रा ए के अलावा है, आगे फै वर्ण है, तो फै ये दे रखा है, तो दोस्तों बात करें इसका क्या बन जाएगा, मूर्धन्य सकार। आगे क्या है फलक, पीछे क्या है चतु, जब जोड़ेंगे तीनों को तो शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्फलक। क्या बन जाएगा, चतुष्फलक। उसी रूप में हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, चतुष्पथ की। तो सिद्ध क्या होगा, चतु है प्लस पथ, चतु है प्लस पथ, पै वर्ण के कारण विसर्ग का क्या बन गया, मूर्धन्य सकार। पीछे क्या है चतु, आगे क्या है पथ, तीनों को जोड़ेंगे, आगे इसको स्वर नहीं मिल रहा तो शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्पथ। क्या बनेगा, चतुष्पथ। इसे ही संधि विसर्ग कहेंगे। अगले उदाहरण 2 की चर्चा कर लेते इसकी। शब्द आता है दुष्कर्म दुष्कर, शब्द क्या आता है, एक तो आता है दुष्कर्म, एक शब्द आता है दोस्तों दुष्कर, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करें कि दुष्कर्म है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ के, एक तो बनेगा दु है प्लस कर, दु है प्लस कर, यानी कि विसर्ग किसके साथ है, ए आ स्वर के साथ, क्योंकि द में उ स्वर है, ए आ के अलावा है, आगे कैवर्ण से बना शब्द है, तो इसका क्या बना दो, मूर्धन्य। पीछे क्या है दु, आगे क्या है कर्म, तीनों को जोड़ दो क्या बनेगा, दुष्कर्म। दुष्कर्म में संधि कौन सी, विसर्ग संधि। याद रखना इसका कैसे बनेगा, दु है प्लस कर, विसर्ग का क्या बनेगा, मूर्धन्य सकार। क्यों, क्योंकि एक के अलावा स्वर के साथ विसर्ग, आगे कैवर्ण से बना शब्द है, आगे क्या कर है, दोनों का क्या बनेगा, दुष्कर। क्या बन जाएगा, दुष्कर। लेकिन अब बात कर लेते हैं मैं की, इसके भी 2 उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला उदाहरण है इसका, देखो एक तो शब्द आता है दोस्तों आयुष्मान। क्या आता है, आयुष्मान। एक शब्द आता है आयुष्मती। क्या आता है, आयुष्मती। आयुष्मान का संधि विच्छेद होगा, आयु है प्लस आयु है, विसर्ग लग जाएगा यहाँ पे प्लस मान। देखो दोस्तों, आयु है प्लस मान, यानी कि विसर्ग से पहले आ के अलावा स्वर है, ऊ स्वर है, आगे मैवल से बना शब्द है, तो विसर्ग किसमें चेंज होगा, मूर्धन्य सकार। आगे क्या मान, पीछे क्या आयु, तीनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, आयुष्मान, यानी से आधा लिखा जाए, क्योंकि ऐसी तरह बात करें इसका संधि पद होगा आयु है प्लस मति, आयु है प्लस मति। मैं के कारण क्या बनेगा, से, पीछे क्या आयु, आगे क्या मति, जोड़ दो क्या बनेगा, आयुष मति।
क्या बनेगा, आयुष्मती। इसीलिए हमने नियम नंबर 4 नाम दिया। क्या बेटा, ए आ के अलावा कोई स्वर योग करता उसके साथ विसर्ग होता है, कै ख पै फै मै से बना कोई स्वर योग करता है तो विसर्ग मूर्धन्यस्कार में बदलता है। इसी नियम को 5 नंबर नियम बना देंगे। देखो अब क्या करना है। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 कि यहाँ पर ए आ के अलावा स्वर, लेकिन ए आ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूं कि नियम नंबर 5 ही कहेगा कि यहाँ पर क्या हो, ए आ स्वर हो, क्या हो, ए आ स्वर हो, उसके साथ विसर्ग हो और इनका योग इन्हीं वर्णों से होता है, केवल मैं को छोड़कर। मैं नहीं आएगा यहाँ पे, मैं केवल 2 उदाहरणों में आता है। तो देखो दोस्तों, विसर्ग का क्या होगा कि ए आ स्वर के साथ विसर्ग होता है, उसका योग कै कै पै फै से होता है, तो विसर्ग क्या होता है, यथावत रहता है, कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, या तो कह सकते हैं नो चेंज, जिसे हम कहते हैं प्रकृति भाव की संधि। कौन सी संधि, प्रकृति भाव की संधि। यदि ए आ स्वर हो, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए आ स्वर हो, उसके साथ विसर्ग हो और योग करने वाले शब्द कै कै पै पै से बने होते हैं तो विसर्ग में कोई चिन्ह नहीं होता। संधि पद बनाते समय प्लस चिन्ह को हटा देते हैं और संधि बन जाती है, इसे हम प्रकृति भाव की संधि कहते हैं। ये बात मैंने कर ली है, अब इसके उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। शब्द आता है प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। प्रातः जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि ए स्वर है, ए आ के अलावा अंतिम क्या है, विसर्ग है। आगे क्या है, केवल से बना शब्द है, तो विसर्ग क्या रहेगा, यथावत रहेगा। पीछे क्या है, प्रातः, आगे क्या है, काल, बस प्रातः काल, क्या बन गया, प्रातः काल। शब्द आता है रज प्लस कण, रज प्लस कण, क्या है, विसर्ग ए स्वर है, तो क्या बनेगा, रजकण, क्या बनेगा, रजकण। केवल और केवल संधि करते समय प्लस चिन्ह को हटाना है और विच्छेद करते समय यानी कि क्या रखना है, प्लस चिन्ह को रखना है। अगला उदाहरण है व्यय है प्लस कर्म, व्यय प्लस कर्म, कैसे बना शब्द है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे व्यय कर्म, क्या बनेगा, व्यय कर्म। बात समझ में आ गई क्या, व्यय कर्म। शब्द की बात कर रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम और उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। शब्द आता है मन है प्लस प्रसाद, मन है प्लस प्रसाद, संधि पद करेंगे, यथावत प्लस का चिन्ह हटाना है, विसर्ग को यथावत रखना है, मन है प्रसाद, क्या बनेगा, मन है प्रसाद। अगला जो उदाहरण है, शब्द आता है अंत है प्लस पुर, क्या बनेगा, अंतपुर, क्या बनेगा, अंतपुर। समझ में आ रही क्या बातें, अंतपुर। शब्द आता है अगला पय पान, क्या आता है, पय प्लस पान, क्या बनेगा, पय पान। केवल और केवल प्लस का चिन्ह हटाकर आपको संधि पद बनाना है और इन ऐसे शब्दों में आपको ध्यान रखना है ए आ स्वर के साथ में विसर्ग हो, योग करने वाला शब्द कै कै पै फै से बना होता है, विसर्ग यथावत रहता है। तो दोस्तों कल हम बाकी जो शेष बच गए 4 नियम उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम 11 स्वरों के साथ सघोष वर्णों का योग करेंगे। आज अब तक हमें यानी अघोष वर्णों का योग करके 5 नियम बनाए हैं और इन सभी नियमों में कहीं न कहीं स बना है, स बना तो इसे सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। कल उत्व और ऋत्व संधि की बात करेंगे। नियम बच गए 4, कल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं
और हम आपके साथ हर रोज ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो संधि को उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।